जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो इंट्राडे में स्टॉक्स ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करते हैं। एंड यस, इसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस फॉलो अप करनी पड़ती है जिसे हम लोग आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। एंड यस, यहाँ पर आज जो भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के लिए ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंडेक्स के लिए उसका स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है, तो कमिंग सेशन में हम लोग देखेंगे। चलिए बात करें कि जैसे कि मैं इंडेक्स में स्टॉक्स में ट्रेड प्लान करना हो तो स्टॉक्स के लिए क्या होता है कि पहले 5 मिनट कैंडल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे के हिसाब से। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो होता है ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि हमें अगर हाई ब्रेक होगा तो इमीडिएटली लॉन्ग के लिए प्ले करना है या ये लो ब्रेक होगा तो इमीडिएटली शॉर्ट के लिए जाना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें जिस भी स्क्रिप्ट में काम करना हो, जैसे कि हम लोगों ने एबीबी में काम करना है, एबीबी इंडिया, तो इसमें जो है ये स्क्रिप्ट जिस भी जैसे भी एंटिटीज में लिस्टेड होते हैं, जैसे कि टाइटन टाइटन में TITAN, सिंपली एबीबी इंडिया का जो लिस्टेड एंटिटी है उसको हम लोग देखेंगे तो वो एबीबी के नाम से लिस्टेड रहता है। अडानी इंटरप्राइजेस में अडानी इंट ADANIENT इस तरीके से लिस्टेड रहता है। तो इस जो भी स्क्रिप्ट जिस भी नेम से मार्केट में लिस्टेड है वो नेम काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद वो जो जो भी नंबर होता है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें उन सभी को ऐड ऑन करना होता है। जैसे कि अगर अडानी एंटरप्राइजेस ए का वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल में देखना होगा कि जैसे कि हम लोग इन सीरीज वाइज जो हम लोग देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं, फिर BCDEF जो जिस तरीके का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें उस नंबर का सम को ऐड ऑन करना होगा। एंड उसके बाद हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस होता है उसके साथ हम लोग उसको थोड़ा-सा कन्वर्ज करके वहाँ पे जो है हमारा फिर फर्दर स्टॉक्स में अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल के लिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसको एक बार एक्सेल के मीडियम से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्बली जितना बताया जाएगा कन्फ्यूजन वहाँ पे उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। इसके लिए हम लोग हमेशा की तरह अपने हर स्ट्रेटेजी को एक एक्सेल के मीडियम से समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बेटर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। एंड यस, ये जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी आप उसे हर एक स्क्रिप्ट में एक बार देख सकते हो, एंड सभी में ये सिमिलर स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करता है। जैसे कि बात करें हमारा जो पहला कंसे जो स्टेप रहेगा कि अर्थ जो है हमारा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। रेडियस इसका कितना होता है, 6378। आप एक बार देख सकते हो कि इसमें कुछ प्लस माइनस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट अप्रोक्स ये 6378 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। एंड इसका रिवर्सल मल्टीपल क्या होगा, सिंपली इसका हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे कि मैं ट्रेड प्लान करूँ, हम लोगों ने यहाँ पे देखा 12th को जो मेरा लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का डेटा है हम लोग उसको फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे कमिंग सेशन में भी इसके ऊपर देख सकते हो। यस, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज डिस्कशन किया जा रहा है आप इसी स्क्रिप्ट में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग प्लान करने लोग, ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी चीजें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है तो एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 महीने, एटलीस्ट 3 महीने तक, एटलीस्ट 50 to 60 पर एटलीस्ट जो है वो आपको एक और बैक टेस्ट करके देखना चाहिए कि वहाँ पे मार्केट में किस तरीके से वो चीज़ें वर्क कर रही है। हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आए। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे फिर आप रिस्क और टेकिंग कैपेसिटी को प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाओगे। यहाँ बात करें कि हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट को फाइंड आउट किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा हमारे पास कुछ 30 to 50 स्क्रिप्ट का बास्केट है। 50 स्क्रिप्ट में ही हम लोग रेगुलरली ट्रैक करते हैं, उसी सभी मार्केट्स में जो भी लीडिंग बैंक्स है वहाँ पर भी वर्क करता है। डिपेंड करता है कि यस, आपको थोड़ा-सा हाई बीटा काउंटर को प्रेफ़र करना है। अगर लो बीटा काउंटर होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रीमियम थोड़ा-सा स्टक कर जाएगा एंड प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं मिल सकता है। प्रीमियम इरोड हो जाएगा, फिर अननेसेसरी एट द एंड आपको लॉसेस में एग्ज़िट करना होगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी वर्क करो, आप वहाँ पे एक बार हाई बीटा काउंटर को प्रेफ़र करो। जैसे कि ये सभी सिर्फ़ क्या एक हाई बीटा काउंटर है, यहाँ पे मोमेंटम आपको डेफ़िनेटली देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे पहले सिर्फ ट्रैक किया था, दैट इज़ अबाउट टाइटन का। तो टाइटन में कैसे ट्रेड करेंगे, 12th को हम लोगों ने डेटा ट्रैक किया।
13th को भी आप ट्रैक कर सकते हो, 14th कमिंग सेशन में जो 16th का डेटा आएगा वहाँ पर भी आप ट्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 12th को वर्क कर रहा है तो ये नेक्स्ट सेशन में वर्क नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में ये वर्क नहीं करे, आपका अगेंस्ट में चला जाए, ऐसा ट्रिगर हो जाए, तो उससे भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा तो हो नहीं कि मतलब मार्केट आपको हर दिन रिवॉर्ड करे, डिपेंड करता है कि जिस दिन किसी दिन रिवॉर्ड मिलेगा, किसी दिन आपको एसएल भी ट्रिगर होगा। तो वो सभी चीजें को हम लोग उसको काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हम लोग एंट्री करते हैं टारगेट के साथ हमारा एसएल पहले से जस्टिफाइड रहता है। इसके लिए कभी भी एंट्री देने के बाद हम लोग घबराते नहीं है, क्योंकि हमारे पास एसएल पहले से ही पता रहता है। अगर अगर अपसाइड की तरफ जाना हो चाहे डाउन साइड की तरफ जाना हो, दोनों साइड हमारी एंट्री पहले से ही ट्रिगर रहती है। अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि टाइटन टाइटन की बात करें तो टाइटन में क्या होगा कि टाइटन का जो अगर ये आप उससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्रैक करोगे तो जैसे कि हम लोग ए बी सी डी करके ट्रैक करते हैं तो उसको हम लोग 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। सिंपली टी का आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेना, इन सभी को आप ऐड ऑन करोगे तो कुछ 64 का सम निकल के आएगा। और यहाँ पे जैसे कि अगर एंड अब बात करें कि प्राइस में कौन सा कंसिडर करना है, तो प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग अपने टाइटन का जो है स्क्रिप्ट ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट पहले 15 मिनट आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए। एक एटलीस्ट 10 मिनट तो वेट करना ही चाहिए। इमीडिएटली आपको एंट्री नहीं लेना है। जैसे हम यहाँ पे 12th ऑफ जून को ट्रैक करने डेटा, तो क्या करना है कि मैं हाई एंड लो सिंपली इसको पहले मार्क कर लेना है। अब हाई के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर दे, एक कैंडल सस्टेन कर दे, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एंटर करना है, आप फिर भी वेट करना है। या लो के नीचे अगर ब्रीच कर दे तो भी आपको वेट करना है, इमीडिएटली एंटर नहीं करना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। एंड जैसे कि अगर ये हाई के ऊपर ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो इस पहले 5 मिनट कैंडल का जो हाई प्राइस होगा उसे कंसिडर करेंगे। और अगर इसका लो ब्रेक कर देगा तो पहले 5 मिनट कैंडल का जो लो प्राइस होगा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर इसे हम लोग जैसे कि इसमें लो ब्रीच हुआ, लो इस कैंडल में ब्रीच किया तो मतलब हमारे लिए पहले 5 मिनट कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका प्राइस कितना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस कैंडल का लो प्राइस है हमारा 3540.80। सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे जो एक्सेल का डेटा है काफी आसान सा कंसेप्ट है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्राइस के साथ हम लोगों ने प्राइस को प्लॉट किया, सिंपली इस प्राइस का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब ये रहा हमारा रिवर्सल में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा प्राइस है, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो प्राइस है प्लस ये आर मल्टीपल निकल के आया था रेडियस यहाँ से, प्लस ये जो हमारा रिवर्सल मल्टीपल निकल के, इन सभी को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अफसर एंट्री के लिए यहाँ पे जो है अगेन हम लोग अपने ज्ञान का समेशन नंबर को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यहाँ पे जो है आपको वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगा कि 3563। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको लॉन्ग के लिए जाना है। एंड सिंपली अगर आप डाउन साइड के लिए जाना चाहते हो कि अगर शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड मोमेंटम मिले, तो अगर शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर होगी तो अगर हम लोग ज्ञान का जो हमारा समेशन नंबर है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डाउन साइड के लिए हमारे पास 3518 के नीचे शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि जैसे कि मैं वहां पे हम लोग ने देखा कि शॉर्ट के लिए एंट्री ट्रिगर हुआ था 3518 के नीचे अगर ये ब्रीच करेगा तो हम लोग यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग टारगेट प्लस ये हमारे एसएल के लिए हम लोग जा सकते हैं। अभी बात करें कि 3518 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग वहाँ पे फिर शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करना हो तो क्या होगा कि सिंपली क्या करेंगे, हम लोग अपने लेवल को मार्क कर लेंगे। फर्स्ट कैंडल के रेफरेंस में 3518 के नीचे जो है हम लोग शॉर्ट के अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने एक समझ इम्पोर्टेंस के लिए जिससे कि आप मार्केट में प्रॉपरली आपको विजुअल हो सके 3518 के पास एक लाइन को प्लॉट करेंगे। एंड आप देख सकते हो जैसे हम लोगों ने बताया कि पहले कैंडल का हाई एंड लो मार्क होने के बाद इमीडिएटली एंट्री नहीं होती है, थोड़ा सा वेट करना होता है। एंड आप देख सकते हो हमारी एंट्री ट्रिगर हुई इस कैंडल दैट इज 1040 की कैंडल में, हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है टाइटन में। एंड आप देख सकते हो कि इसके बाद मार्केट में कितनी बड़ी हमने फॉल देखने को मिली। 3518 के नीचे जैसे ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग टारगेट है हम लोग उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, या हम अपने डिसेंट स्विंग लो को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिसेंट स्विंग लो अगर ज्यादा दूर है तो आप एक बार के लिए करस्पॉन्डिंग टारगेट दैट इज 3497 3477 ये टारगेट वन टारगेट जिसको आप एक बार के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर रिसेंट स्विंग लो इसके पहले हो जाए तो आप वहां पे भी देख सकते हो, डिपेंड करता है थोड़ा सा आप कितना रिस्क वर्क को फेवरेबल कर सकते हो। ये 3497 आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे इस कैंडल में आसानी से टारगेट में आता हुआ दिखा है। अब बात की जाए यहाँ पे 3540 मतलब अगर यहाँ पे 3500 का पुट ऑप्शन को चेक करते हैं 12 जून को 1040 में, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम था। एंड टाइटन की बात हो रही है, टाइटन 3500 का पुट ऑप्शन
10:40 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है 12th ऑफ जून को। वहाँ पे आप देख सकते हो कि मोमेंटम कैसा मिला, कितने पॉइंट्स का टारगेट मिला, क्या सभी हर चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगी। ये रहा 10:40 की कैंडल। इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई, इसका हाई कितना है 46.40, मतलब 46 का आप कंसिडर करो एंड 46 से वन वे आपको ये कहाँ तक जाता हुआ दिखा है। डे हाई इसका 84 का था, बट हमारा टारगेट कुछ इस कैंडल में देखने को मिला था। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मुझे देखने को मिला था इस कैंडल के आसपास 11:35 में हमारी जो है टारगेट देखने को मिला था। 11:35 कैंडल ये रहा, मतलब 46 से 57 तक हमारा आसानी से टारगेट था, जो हम लोगों ने आसानी से उसको अचीव भी किया। एंड यस, ऑल्दो ये यहाँ तक जाता हुआ दिखा है, बट अगर आप स्कैल्पिंग में अगर ये 10 से 11 पॉइंट भी आपने कैप्चर किया टारगेट के अकॉर्डिंग भी, तो आपको आसानी से यहाँ पे 175 का लॉट है। सिंपली एक लॉट में 2000 रुपए का गेन आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये वन में बड़े टारगेट देखने को मिले, बट अगर आपने शॉर्ट गेन भी बुक किया तो वो भी काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिल रहा है। फिर बात की जाए यहाँ पे हम लोगों ने तो एक स्क्रिप्ट में ट्राई किया, काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क भी किया है, यहाँ पे टारगेट भी काफी अच्छे तरीके से देखने को मिला। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे जो है अदर स्क्रिप्ट में भी ट्रैक करके चेक करेंगे। सिमिलर स्ट्रेटेजी है एंड सिमिलर कंसेप्ट के साथ ही बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वर्क भी करता है। ये तो होगी 12th ऑफ जून की बात। अगर बात करें 13th ऑफ जून को आपने देखा था कि मार्केट में काफी बड़ी गिरावट थी, एक अच्छा सा डाउनफॉल था। हम लोगों ने वहां पे देखा एक इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट दैट इज आवर मुथूट फंड पे हमारे वॉच लिस्ट में हमेशा ही रहता है, जो हम लोग इसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं। टाइटन मुथूट फंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो ज्वेलरी बास्केट हम लोग इसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं। रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स भी है, बट वहां पे उसमें ज्यादा कुछ खास मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग इन दोनों स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से ट्रैक करते हैं। फिर 13th ऑफ जून की बात, 13th ऑफ जून को आप देख सकते हो कि इसमें हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल में। तो अगेन हमारे लिए पहले कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज 2552.7। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें 2552.7 के ऊपर जो हमारा प्राइस के सामने हम लोग प्राइस को प्लॉट करेंगे एंड वहां पे हमारे पास जो अपसाइड की एंट्री का ट्रिगर होगी 2574 एंड टारगेट क्या हो जाएगा 2595 का। तो 2574 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग वहां पे अपनी लॉन्ग के एंट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड बात करें कि 2574 के पास हम लोग यहाँ पे अपने लेवल को प्लॉट कर लेंगे। एंड जैसे ये हाँ आप देख सकते हो कि 2574 इस कैंडल ने जैसे ही ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ पे इसने थोड़ा सा प्रेशर फील किया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस कर गया। एग्जैक्टली इसी लेवल से इसमें रिट्रेसमेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गैन सर का प्रेशर लेवल था। एग्जैक्टली इसी लेवल से इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। इसके बाद जैसे ही लेवल को अगेन ब्रेक करने की कोशिश की, अगेन इसमें सेकंड रिट्रेसमेंट देखने को मिला। बट समय यहाँ पे हमारा टारगेट भी आसानी से देखने को मिला। 2595 तो हमारा टारगेट था, अगेन आसानी से हमारा इस कैंडल में आसानी से टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखा है। अब बात की जाए यहाँ पे 2550 से 2560 का कॉल ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना वाइड था, कितने बड़े पॉइंट्स का टारगेट में आसानी से देखने को मिला है। एक और इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट को ट्रैक किया, दैट इज अवर सुप्रीम इंडस्ट्री का। तो हम लोगों ने 13th को ही इसी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। हम लोग ये सभी स्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री मार्केट में रिसेंटली लिस्टेड एफएनओ बास्केट में आया है, तो ये भी एक अच्छा सा हाई बीटा काउंटर है एंड यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। एंड उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये रहा हमारा कैंडल 13th ऑफ, इसका हाई ब्रेकआउट हो गया था। इस कैंडल का लो के नीचे एक भी कैंडल ब्रेकडाउन नहीं किया, तो इस कैंडल का हाई कितना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज 4261.20। अब इस कैंडल का हाई हम लोग को क्या करेंगे, सिंपली प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करेंगे एंड यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है तो हाई का एंट्री कब ट्रिगर होगा 4282 के ऊपर ये निकलेगा तो लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर होगा एंड टारगेट क्या हो जाएगा 4303 एंड 4324 का। ऐसा भी हमारे पास पहले से वेल प्लेस्ड है। तो 4282 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइन को प्लॉट कर लेंगे एंड वहां से जैसे ही ये ब्रेकआउट कर देगा तो फिर हम लोग वहां पे अपने लॉन्ग के लिए एंट्री ट्रिगर करेंगे। यस, ये अब देख सकते हो कि अगेन जैसे ही इस कैंडल ने हमारे हाई लेवल को ब्रेकआउट किया, ये एक बार के लिए रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली ये लेवल क्या था, गैन सर का प्रेशर लेवल था। मार्केट जब भी किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक बार थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए डेफिनेटली आता है। एंड इसको अगर रिट्रेस करना था तो आप देख सकते हो कि यहाँ से रिट्रेसमेंट क्यों मिला, क्योंकि अगेन ये हमारे गैन सर का प्रेशर लेवल था एंड यहाँ से एक अच्छा से रिट्रेसमेंट मिला एंड अगेन यहाँ से हमने बड़ी टारगेट देखने को मिली। 4303 का टारगेट था हमारा, इस कैंडल में जो है टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखा है। एंड आप देख सकते हो कि इस कैंडल में ये 955 की कैंडल थी एंड 13th ऑफ जून का हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री का 4300 का कॉल ऑप्शन चेक करेंगे एंड वहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम की बात करें तो वहां पे प्रीमियम में कितने बड़े आपको टारगेट देखने को मिला है एंड यहाँ पे कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें तो समहाउ इसका लॉट साइज अप्रोक्स मे बी शायद 125 या 150 का है, आप एक बार चेक कर लेना।
एंड वहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कैंडल हमारे एंट्री ट्रिगर हुई 955 में एंड इस कैंडल में टारगेट आया था। 955 का हाई कितना है? क्लोजिंग इसकी 92 की है। 92 से लेके ये वन भी आपको 111 तक जाता हुआ दिखा है। अगेन यहाँ पे हमें 129 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 29 पॉइंट में कुछ अगर 150 का भी लॉट है तो कुछ आपको यहाँ पे 3 से 4,000 रुपए का आसानी से प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो आपने देखा कि ये काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से टारगेट भी देखने को मिल रहा है। सिंपली इसे हम लोग एक और स्क्रिप्ट में ट्रैक कर सकते हैं, दैट इज अवर कोफोर्ज का। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है मिला मिड कैप आईटीज का स्टॉक से हम लोग उसको रेगुलरली ट्रैक भी करते हैं एंड इसमें हाई बीटा काउंटर है तो डेफिनेटली हमारे वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रहता है। सिमिलर स्ट्रेटजी इसमें भी इंप्लीमेंट करेंगे एंड यहाँ पे भी क्या होगा कि इसके हाई के ऊपर या लो के नीचे जैसे भी इसमें कैंडल सस्टेन करेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है एंट्री को प्रेफर करते हैं। एंड यहाँ पे बात करें तो कोफोर्ज भी सिमिलर स्ट्रेटेजी थी। हम लोगों ने पहले 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो को मार्क किया एंड यहाँ पे इसका हाई के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब होगा? इस कैंडल का हाई हम लोग मार्क करेंगे, दैट इज 1769 एंड आप देख सकते हो कि इस एक्सेल सीट में 1769 हम लोगों ने प्लॉट किया। तुम्हारे पास जो है गैन का समेशन नंबर के हिसाब से 1781 के ऊपर अगर 1781.5 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग फिर यहाँ पे लॉन्ग एंट्री के लिए जा सकते हैं एंड वहां से एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल सेटअप के साथ अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 1781.3 आप अगर कंसीडर 1781.5 को एक्सेप्ट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने सस्टेन किया, दैट इज 10 बजे 10 AM में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई एंड यहाँ से होने हमें टारगेट भी देखने को मिला। 18 से 20 का इसमें हाई देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1800 का कॉल ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं 10 बजे कोफोर्ज में एंड वहां पे इन टर्म्स ऑफ आप प्रीमियम चेक कर सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू वहां पे हमें कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। अप्रोक्स कोफोर्ज का लॉट साइज 150 का अप्रोक्स है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। 10 बजे इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई, दैट इज 42.5 का क्लोजिंग प्राइस है। 43 एक्सेप्ट करते हैं, 43 से ये वन वे आपको 62 का हाई देखने को मिला, मतलब यहाँ पर भी आपको कुछ 19 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। अगर इसका 150 का भी लॉट है तो आसानी से आपको 2,500 से 3,000 रुपए का गेन देखने को मिला है। अगेन वेल एंड गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, काफी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि सभी स्क्रिप्ट में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपका लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर हो बट वहां पे टारगेट ना मिले, तो उस केस में हमारे पास एसएल भी पहले से ही वेल प्लेस्ड है, तो हम लोग अपने एसएल को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड आपने देखा कि ये स्ट्रेटजी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रही है एंड ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि अभी एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सेल रिलेटेड जो है लिंक शेयर कर दी जाएगी, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके एक बार चेक कर सकते हो। तो वहां पे आपको इस एक्सेल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड नंबर क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।